तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए सेट में स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि ज्ञान बिंदु सर का जो पेड वाली क्लास है प्रैक्टिस सेट दरोगा का चलाया जा रहा है। तो उसका आज 35 नंबर का टेस्ट है और ये वॉल्यूम 2 का है। और इसके पहले वीडियो मैंने मेरा प्ले लिस्ट में डाला गया है, आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। और मेरा मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के नए सेट में चलते हैं। सेट नंबर है टेस्ट नंबर 35। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता होगा कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 के महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में था। तो ये कह रहा है कि किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो संतावना पुरस्कार का मतलब ये होता है कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार दिया जाता है, उसके बाद संतावना रखने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 4 5 6 7 8 9 10 जो भी दिया जाता है तो उसको संतावना पुरस्कार कहा जाता है। तो संतावना पुरस्कार ये संज्ञा जो किसने दिया था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने दिया था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 को उप थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करें 1 मार्च 2023 को उप थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे? सुचिंद्र कुमार को। किसे किया गया है? सुचिंद्र कुमार को। अगला है, ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये दिया था हैदराबाद के रियासत के जन आंदोलन में। हैदराबाद के रियासत जन आंदोलन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा सूफी संत है जिसे सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? क्या नाम है? सुल्तान उल मशेख। तो इसे निजामुद्दीन औलिया के नाम से, किसके? निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह से वीडियो आपके समक्ष लाते रहें। अगला, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यह समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है? किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 ने लॉन्च किया है? किसने किया है? केन्या ने। किसने किया है? केन्या ने। अगला, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है? एक कोशिकीय जीव अमीबा है, पैरामीशियम है। तो इसका जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है आपको कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? तो वर्जिलियस ने। किसने किया था? वर्जिलियस ने। अगला, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो 12 में अगर देखा जाए तो 12 में कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन की अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो 1910 से 1916 के बीच में है। 1910 से
16 के बीच में है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स किससे संबंधित है? तो मोनेक्स जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको है मानसून के से संबंधित। किससे? मानसून एक वर्ड है जो किससे संबंधित है? तो सॉरी, मोनेक्स एक वर्ड है जो किससे है? तो मानसून प्रयोग से। अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका माना। क्या नाम है? माना। क्या नाम है? माना एक गांव का नाम है जो कि अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन के द्वारा देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित किया गया है और वहां साइन बोर्ड लगाया गया है। तो क्या नाम है? माना है। अगला इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तित्व रूपांतरियों पर अधिक जोर दिया है? इनमें से किस मुगल शासक ने ऐसा कारनामा किया है कि सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम और व्यक्तित्व रूपा चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो ये कौन था? तो ये था आपका जहांगीर में। कौन था? जहांगीर था। अगला क्वेश्चन, अगला है समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो समरेश मजूमदार की अगर बात की जाए तो ये लेखक थे। कौन थे? लेखक थे जो कि अभी हाल ही में क्या हुए? गुजर गए। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। किसे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से समझाया गया है। कौन सा राज्य बायोकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य बायोकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपिक के द्वारा की गई है। बिल्कुल गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा हुआ है? तो ब्रिक्स के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? तो ब्रिक्स, BRICS, है ना, ब्रिक्स के द्वारा हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो शंघाई में है, अर्थात केवल 2 सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस की अगर बात किया जाए तो सबसे कब मनाया जाता है? तो ये आपको 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक बंद मार्ग मतलब क्लोज रास्ता पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अमात्य या मजूमदार राजस्व विभाग बिल्कुल सही है। अमात्य या मजूमदार जो थे वो राजस्व विभाग के प्रधान हुआ करते थे। गोरनवीस या चिटनीस पत्र विभाग, चिटनीस, है ना। दबीर या सुमंत विदेशी विभाग देखता था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और सर नौबत धार्मिक मामला नहीं, है ना। सर नौबत जो है ये सैन्य विभाग से थे। किससे थे? सैन्य विभाग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, रजो चक्र का नियमन करने वाला वाली ग्रंथि है। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? तो रजो चक्र का नियमन करने वाला ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? 2023 का विजेता है जो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला है, करा किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने मैसूर के खिलाफ लड़ी थी? तो क्या हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह जो है मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। अगला, किस जैन तीर्थकार को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? कर कौन सा जैन तीर्थकार है जो भगवान के कृष्ण का निकट बनाया गया है? तो अरिष्टनेमी। क्या है? अरिष्टनेमी। अगला, अगला है 24 नंबर, करा रक्त प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का क्या कार्य है ये पूछा जा रहा है। तो प्लाज्मा का कार्य होगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, है ना। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन की अगर बात किया जाए तो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना होता है। क्या होता है? ऑस्मेटिक दाब को स्थापित करना होता है। ग्लूब्लोमिन है तो संक्रामक रोग से रक्षा करता है, ग्लूब्लोमिन। फाइब्रिनियोजन है तो ये रक्त को जो है स्पंदन करने में जो है मदद करता है, फाइब्रोनियोजन। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था? अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लाहौर बनाया था, तो ये कब बनाया था? 1585 में, 1585 ईस्वी में। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? डीएनए में तो रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है, तो वह थाइमिन है। क्या है? थाइमिन। क्या नाम है? थाइमिन। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया है? तो किस स्टेडियम में? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो रेड डाटा बुक पहली बार अगर स्थापित की बात किया जाए तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में इसकी रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1964 में। एक्चुअली में रेड डाटा बुक क्या है? तो वैसे जीव जो है विलुप्त के कगार पर है। क्या है? विलुप्त के कगार पर है, और वह जो है तो यह किसमें आता है? तो ये आता है आपको रेड डाटा बुक में। और कब हुआ था इसकी प्रकाशन? पहले 1964 में। अगला, नॉर्वेजियन साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? नॉर्वेजियन साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaNO3 का होल 2, CaNO3 का होल 2, CaNO3 का होल 2। अगला क्वेश्चन, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, आयतन प्रसार गुणांक गामा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में कौन सा संबंध सही है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अल्फा बराबर बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 2 होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो किसमें लिया गया? महाराष्ट्र में। इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन है? महाराष्ट्र। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, कहाँ रहता है? तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? यकृत में। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सेल जो है विभाजित होता है? तो केवल समसूत्री। केवल कौन सा होता है? समसूत्री होता है, केवल समसूत्री। अगला, पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व का एकमात्र किस देश में है? ये कहीं नहीं, अमेरिका में है। अब आ गया पंगु सत्र संबंधी संविधान। तो पंगु किसको कहते हैं? जैसे 17वीं लोकसभा हुई है तो 16वीं लोकसभा का लास्ट जो वाचन हुआ था और 17वीं लोकसभा का पहली वाचन, ये दोनों वाचन का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं?
तो ये आपको पंगु सत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पंगु सत्र। अगला क्वेश्चन, करा मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है। मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है तो करा मूत्र में किसमें? दुधारी स्त्री, बच्चे, गर्भवती, सभी में, है ना, सभी में जो है यह देखा जाता है। सफेद लेटेराइट का रंग सफेद होने का क्या कारण है? सफेद लेटेराइट का रंग सफेद होने का क्या कारण है? तो कायोलिन, कायोलिन है। करा सफेद लेटेराइट का रंग सफेद होने का क्या कारण है? कायोलिन। अगला, गैसों के मिश्रण से समस्थानिक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राहम बेल के विसरण के नियम का, ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम के विसरण नियम का। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मेरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। वह किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? किस देश के हैं? तो डेनमार्क के हैं। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंस पर मेरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2027 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन प्रिंस है? तो डेनमार्क। अगला, अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? चेस मास्टर, तो ये है आपको वर्तिका अग्रवाल। कौन है? वर्तिका अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? वर्तिका अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से चलता है? कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश में चलता है? तो कौन है? मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब सदिश राशि। तो कौन सा है? तो आपको संवेग है। कौन है? संवेग है। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सा पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल किया था? तो कौन था? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों को हत्या में कौन सा पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत नदी कौन है? तो इनमें सभी अरानी, कालंजी, स्वर्णमुखी, ये तीनों जो है पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत है। सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार का अधीक्षक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता था आपका शाहनाए मंडी, है ना। बाजार का जो अधीक्षक कहलाता था शाहनाए मंडी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम देखा जाए तो इसका क्रम जो है जैसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो है सर्व संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र है। तो सर्व मतलब सार्वभौमिक हो गया, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस देश के फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? जिसको मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। गंगूबाई काठियावाड़ी को। माउंट थुलियर अवस्थित है। माउंट थुलियर किससे संबंधित है? तो माउंट थुलियर की अगर बात की जाए तो किससे संबंधित है? ग्रेट निकोबार से। किससे है? ग्रेट निकोबार से। निम्न में से कौन सा देश दोहरे भू अवस्थित है? तो दोहरे भू अवस्थित कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ये आपको उज्बेकिस्तान। कहाँ है? उज्बेकिस्तान। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? किस पर होती है? तो द्वितीय वाचन पर होती है। कब होती है? द्वितीय वाचन पर। टोटल 3 वाचन होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तरह निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है? स्थल रुद्र बंदरगाह कौन सा है? तो स्थल रुद्र बंदरगाह की बात की जाए तो कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो यूपी, आंध्र प्रदेश में है। पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो ये कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन,
आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ जो है ये किया गया है हस्ताक्षर? तो राइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? राइट्स। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वो कौन है? तो राइट्स। अगला, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के बाद किसने किया था? तो स्टालिन ने। किसने किया था? स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन, महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ परिषद। चतुर्थ परिषद हो जाएगा। महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? चतुर्थ बौद्ध परिषद। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 352 हो जाएगा। अगर मंत्री परिषद पूछता है तो 74 हो जाता, लेकिन मंत्रिमंडल पूछा जा रहा है तो 352। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 23 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? किस पर है? तो तीसरा स्थान पर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर। अगला क्वेश्चन, किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? कौन करेगा? तो जिम्बाब्वे ने। किसने क्या कौन करेगा? जिम्बाब्वे। किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? जिम्बाब्वे। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था? अगर कोई आत्महत्या किया है तो इस बाद में, कौन सा बाद में उसको मूल अधिकार ठहराया गया था? तो पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। इसी में जो है मौलिक अधिकार बताया गया था आत्महत्या करना, जिससे क्या हुआ? आत्महत्या की जो है बढ़ोतरी हो गई। तो उसे जो है 1996 में सुधार करके ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में इसे क्या किया गया? वापस ले लिया गया कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का अधिकार क्या है? एक प्रेरित करना है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शिवालिक के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट को। किसको? थॉमस वेस्ट। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण की जो सिफारिश की प्रणाली किया था, किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? घनत्व की बात की जा रही है और मरुस्थल की, कौन सा मरुस्थल में सबसे ज्यादा घनत्व है? तो थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? तो हाइड्रा ऐसा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन सांस लेता है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे मानते हैं? तो अल्बर्ट हावर्ड को। जैविक कृषि मतलब जो जीव के जो अवशिष्ट पदार्थों से बनता है, जैविक खाद कहलाता है। तो उसका जो जनक है कौन है? तो अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड। अगला, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, ब्याज की दर को अगर घटा दीजिएगा तो क्या होगा? इसमें शर्त दी गई है, क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। किसने किया था? तो किसने किया था? कैवेंडिश ने। किसने किया था? कैवेंडिश ने। किसने किया था? कैवेंडिश ने।
अगला, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये जो है किसने कहा था? तो किसी ने नहीं, कोपरनिकस ने कहा। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। अगला, किसने कहा था जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है ना? जब फ्रांस छिपता है तो बाकी जो है यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? तो मैटरनिख ने। किसने कहा था? मैटरनिख ने। अगला, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार है? तो ये है अपना 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन, जिसको हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? मतलब कितना लोग ऐसा है जो अल्पसंख्यक में है? तो 6 गो। अल्पसंख्यक मतलब जैसे बहुत से हिंदू, हमारा देश क्या है? हिंदुत्व है, तो उसमें जो छोटे छोटे धर्म के लोग हैं तो उसको अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाला गया है। तो वैसे वैसे कितने धर्म है? तो 6 गो। अगला है, सिगिरिया कला का संबंध किससे है? सिगिरिया कला का संबंध किससे है? तो चित्रकला से है। किससे है? चित्रकला से। सिगिरिया कला का संबंध किससे है? चित्रकला से। अगला, सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसने किया? सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। तेरा रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रामानुज ट्रॉफी किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। अगला, कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कौन सा है? गलत इसमें छांटना है। तो कह रहा राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, नहीं, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। अगला, पदारपुरी नस्ल किस पशु का है? पदारपुरी नस्ल जो है किस पशु का है? तो ये भैंस का है। किसका है? भैंस का। अगला क्वेश्चन, अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ है। डिल्मा रूसेफ। अगला, लघु हिमालय स्थित है तो किसके और किसके बीच में? लघु हिमालय, तो ये है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। अगला क्वेश्चन, 1891 में बिडो रिमरेज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1891 में बिडो रिमरेज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा। विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। अगला, मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरिया प्रथा किस जनजाति में है? तो ये जो है आपको कंग में है। किसमें है? कंग में। मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो कंग में। अगला क्वेश्चन, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथि में उल्लिखित है? कहाँ उल्लिखित है ऐसा बात? तो अथर्ववेद में। कहाँ है? अथर्ववेद में। करा मिलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मिलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्वेश्चन दरोगा में पिछले बार पूछा गया था। अगला, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्व शांति और सद्भाव के लिए। विश्व शांति और सद्भाव। अगला, ऑक्सीजन की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है ऑक्सीजन को? तो 16वां। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोकनाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से है? स्वांग का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये हरियाणा से। किससे है? हरियाणा से। अगला, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का लोकप्रिय सिलसिला द्वारा विरोध किया गया है। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का लोकप्रिय सिलसिला द्वारा विरोध किया गया है। तो किसके द्वारा यह विरोध किया गया था?
तो ये नक्शबंदी के द्वारा, किसके द्वारा? नक्शबंदी। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको जादू गोला में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? जादू गोला में। अगला, ब्लू बुक किस सरकार का सरकारी दस्तावेज है? तो ब्लू बुक अगर बात किया जाए तो ब्लू बुक किसका है? ब्रिटेन की है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? कितना में किया गया है? तो 4 में। मतलब 4 तरह का जो है जोखिम भूकंप आता है हमारे भारत में, इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। अगला, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानें धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयले के लिए, ये भी गलत है। अर्थात ना तो एक और ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में द्विपरमाणुक गैस की पहचान कीजिए। अधोलिखित में द्विपरमाणुक गैस की पहचान कीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो 44वां संविधान संशोधन आपको पता होगा कि 1978 में हुआ था। तो इसके तहत जो है क्या कहा जा रहा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन। आपात उपबंध प्रावधानों परिवर्तन करने से, ये भी सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने में, ये भी सही है। अर्थात 1, 2 और 3 जो है तीनों के तीनों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत लाया गया है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड में किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति के तरह अधिकार प्रदान किया है? कौन सा ऐसा 2 नदी है? तो आपको यमुना और कोसी नदी। यमुना और कोसी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? तो स्थगन करके, प्रवासन करके, विघटन करके, सभी के द्वारा जो है समाप्त किया जा सकता है। अब आगे 5 गो मैथ है, आप लोग उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं उससे सुधार करूंगा। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल GK GS डिस्कशन पर चला जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।